ओ गॉड, रॉनी मैन, तुम ऐसा ठग 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 करेगा तो मैं ये मोदक पे चॉकलेट डेकोरेशन कैसा करेगा? लीजा मैन, अगर मैं ये ठग 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 नहीं करेगा तो ये गणपति का मंडल का फ्रेम कौन बनाएगा? कौन सा मंडल? हाँ, कौन सा मंडल? हमारे कॉलोनी का मंडल। इस साल हमारे कॉलोनी में गणपति जी नहीं आने वाला है। अगर गणपति नहीं आने वाला है तो ये मोदक पे तुम वो अटका मैं। वो मंदिरा का मम्मी उसको प्यार से क्या बुलाता है? मेहंदी? हाँ, तो ये दुल्हन का हाथ पे जैसा मेहंदी लगाता है वैसा ये मोदक पे चॉकलेट सॉस काहे को लगाता है? मेहंदी का मेहंदी? अभी तुम समझा ना? मैं तो समझा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आया, वो अंकल ओझा हमारे वास्ते कितना बैड बैड बोला, लेकिन हम उसी के वास्ते ये चॉकलेट मोदक बनाया मैन। क्योंकि वो हमारा अंकल ओझा है मैन। आज पूरा दिन मेरा अटकने पे भी किसी ने मेरे को गलत वर्ड से करेक्ट नहीं किया। मैं अपने ही मन में वो ऐसे देखता रह गया। क्या करेगा मैन? हमारा अंकल ओझा है ना मैन, इसलिए। बादशाह हुमायूं, मारी राखी कबूल कीजिए। अरे तो चिंता ना कर बहन, मैं थारी रक्षा का वचन देता हूँ। हवा फिरे, बादल फिरे, फिरे नदी को पूर। अरे वो जयपुरी जल परी हथनी है हथनी। वो ऐसा है ना को बोलती है, अरे हाय मेरी लाडे सर, मेरी होने वाली बहू रानी। पर अभी तक सगाई क्यों पक्की नहीं की? वो मानव सियाचिन में ना वापस नहीं आया है तो। नहीं नहीं, अबे बहाने, सारे बहाने। घोटाला भाई, थोड़ा तो सोचना चाहिए मुरली भाई और लाजो को। है ना, कुंवारी बैठी है, इतनी सुंदर लड़की है, कब तक कुंवारी बैठी रहेगी मानव के इंतजार में? ऐसे तो ना वो लाजो बोलती है, ये सारे गहने मेरी बहू रानी के लिए है। मैं तो कहती हूँ एक 1.25 रुपया और नारियल देके ये रिश्ता ऑफिशियल क्यों नहीं कर देती? पापा, आप भी तो ऐना को कहती हैं मैं मेरे कंगन दूंगी, पर देती कहाँ है? और उन्होंने कहा था कि वो मानव का इंतजार कर रही है रिश्ता तय करने के लिए। भगवान न करे सियाचिन जाके उसका मन बदल गया हो तो। ये है आईने में अपना काजल चेक कर रही हूँ। कठे आईना। ये सामने आपकी आत्मा का आईना, जो साफ साफ दिखा रहा है कि आपने कितनी बड़ी गलती की। हाँ, पर भावना भाभी ने भी कहा था कि आईना 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 देखकर बोलिए, जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। रोनी, मेरी आखिरी सांसें शुरू हो गई है। आंटी भावना, ऐसे मत बोलो। आप मेरा ही नहीं, पूरे सनशाइन कॉलोनी का मम्मी के जैसा है। मैं आपको मरने नहीं देंगा। मैं अभी आपको हॉस्पिटल लेके जाता है। लीसा, तुम एम्बुलेंस को बुलाओ। मैं डॉक्टर फोंसेका को उठा के सीधा कलावती हॉस्पिटल मिलता है। आंटी भावना, मैं आज आपका एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, ओपन हार्ट सर्जरी, बाईपास सर्जरी सब करा के रहेगा। आपको मैं मरने नहीं देगा। मैं आपका जान, चाइल्ड को हिंदी में क्या बोलते? बच्चा। हाँ, मैं आपका जान बच्चा लेंगा। मेरे को पार्टी के बाद में देख लेगा। अरे रोनी, शांत हो जा, शांत हो जा। तू ये सब में से कोई भी गाना बजा, मैं गरबा करके दिखाऊंगी। और एक दिन ना आंटी भावना कॉलोनी में ऐसा फास्ट फास्ट वॉक ले रहा था, सब कॉलोनी वाला घर छोड़ के नीचे गार्डन में आ गया।
क्यों? उनको लगा कि घर में भूकंप आ गया मैं। डेड बॉडी को हिंदी में क्या बोलते हैं? मृतदेह। मुर्दा। देखिए, हिम्मत है मुर्दा। रोनी। देखो, भगवान जी के प्रताप से चींटी हाथी होए, बच जाए हर तूफान से बाल न बांका होए। रानी, वो तो गुंडा दिखता है, गुंडा, और वो भी मुंबई वाला गुंडा। अरे गुंडे तुम्हारे राजस्थान के हुए हैं, धोती कुर्ता पाग अंगरखी पहन के काला टीका लगाकर घोड़े पे बैठ के घूमर करते हुए गुंडागर्दी कर रहे हैं। रेड डिस्का। देखो वर्षा भाभी, हमारा नाम नहीं आना चाहिए, पर हमारे को तो उन लोगों को पड़ोसी बोलते हुए भी शर्म आती है, शर्म। लेकिन लाजो आंटी तो उन्हें पड़ोसी नहीं, समधी रिश्तेदार मानती है ना। वो बात अलग है। अब हमारे दिल में भी उनके लिए अखबार मिले तो भिजवा देना, नए पुराने जो भी हो। खाना दे दूं? 10 बार कहा ना, हमारे को भूख नहीं है। भिखारी को दे दूं? ये पूछने आई हूँ। क्या बनाया है? क्यों? अच्छा वाला महंगा वाला खाना होगा तो नहीं देंगे भिखारी को? हमारी कॉलोनी के बाहर वाले भिखारी भी आजकल नखरे वाले हो गए हैं। ए बाबा, खाना दे दे बाबा, लेकिन एक दिन पुराना हो तो कोई और भिखारी ढूंढ लो बाबा। ए बाबा। एक भिखारी तो हमारे राजस्थान में हुए हैं। भिखारी भी? हाँ, गुजरात से तो बेहतर ये हमारा राजस्थान के भिखारी। हाँ, रजवाड़ी भिखारी होंगे, ऊंट पर बैठकर आएंगे और कहेंगे, खम्मा गणी ठाकुर सा, के लाए हो भीख में? हाँ? अरे वो गुजराती भिखारन मंगू आसू रोज रोज खींचड़ी दो छो, कछुआ नहीं बन तो घर में कछुआ। अहंकारी नखरे वाली। वो तो है। गुजराती तो सिर्फ पड़ोसी सरल, कोई भी गंदा वाला सस्ता वाला घटिया सा तोहफा दे दो तो वो मुस्कुराते हुए कबूल कर लेते हैं। क्यों? और पीठ पीछे दिल खोलकर बुराई करे है उसका क्या? हाँ, आप तो बड़े मुंह फट साफ दिल वाले हैं ना। रॉनी लीजा की बुराई उनके मुंह पर करते हैं। हाँ, वो तो बाद में पता चला। हे राम, वो तो उनके मुंह थे ही नहीं, वो तो घोटालों के मुंह थे। हाँ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब झाड़िए राजस्थानी कहावत। हाँ, है ना? और भावना भाभी के मुकाबले मैंने कमी बुराई की थी। हाँ, बैठने के लिए कह रही हूँ अंकल ओझा। वो यूं सर हिलाया तुम्हारे को लगा कि। अब अंकल ओझा, मैं आपसे एक बात कहूँ, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन चोरी करो या डकैती, हमला करो या वार, बुरे काम की मात्रा नहीं, उसके पीछे छुपे हुए फीलिंग्स को देखना चाहिए। अगर आंटी भावना ने आप दोनों की बुराई की है, तो हो सकता है कि एक पल के आवेश में उनके मुंह से वो सब बातें निकल गई हो, लेकिन उनका इरादा ना हो। गॉसिप, अब हम सब करते हैं ना गॉसिप। मैं तो गॉसिप कभी ना करूं। ना, तुम्हारे को ये बता, तू हंस क्यों रही है? क्योंकि अंकल ओझा, मैं और रॉनी भैया आपको सबसे बड़ा गॉसिप किंग बुलाते हैं। हैं? और गॉसिप किंग? अरे क्यों? जब वो 6 नंबर वाले दीपेश की पहली बीवी भाग गई थी, तो दीपेश से भी पहले आपको पता चल गया था। अरे हमारे को तो दीपेश की बीवी से भी पहले पता चल गया था कि वो भागने वाली है। हैं? बेचारी माला।
लेकिन आप सबसे बड़े गॉसिप किंग तो हैं। एनीवे, आंटी लाजो, मैं आपकी ये साड़ी और गहने लौटाने आई थी। वो लीजा भाभी ने कहा था कि जन्माष्टमी में मैंने इन्हें आपसे उधार लिया था, तो रख, मैंने आईना देख लिया है, पीठ पीछे ही सही, लेकिन भावना भाभी ने सही तो कहा। जब तू एक साड़ी उधार मांगने आई, हमारे को तो 4 दे देनी चाहिए थी। बहू को बेटी बनाकर रखना तो कोई भावना भाभी से सीखे। भैरवी लाख गलतियां करे पर भावना भाभी उसे डांट कर समझा ही देती है, लेकिन अगर कोई आंख भी ऊंची करे ना तो भावना भाभी ढाल बनकर खड़ी हो जाती है भैरवी। हमारी समझदार सुलझी हुई अना को साड़ी उधार मांगने आना ही क्यों पड़ा हमारे पास? क्योंकि मैं बातों से दिलेर हूं और दिल से मिसेस मुरलीधर ओझा। वर्षा, आ जाओ आ जाओ। बसंत, कहाँ थे आप? चिट्ठी छोड़ के गायब हो गई। ये हेमंत शुरू हो गया था, पता ये कहाँ थे आप? 1 मिनट। अरे मैंने कहा कि इंसान चिट्ठी छोड़कर खुद की खुशी करने जाते हैं, खुद ऐसे चलते हैं, पल्लू को घसीट के, और उसका पति उसकी तरफ जाके चिल्लाता है, रुक जाओ कमला, नहीं कमला। लेकिन कमला पर्वत की चोटी पे जाके अपने पति को ऐसे देखती है और हवा का झोंका उसके पति से कमला पे आ जाता है और वो खुद की खुशी कर लेती है, और उसका पति सुना आपने? ये पागल हो गया? सॉरी, तू ही। अब एक मिनट, मैं तुझे कमला दिखता हूँ? हाँ? ना ही मैं कमला हूँ और ना ही मेरा कोई पति है। और खुद की खुशी क्या होता है? ये खुद की खुशी नहीं, खुद खुशी। ये देखो प्रोफेसर बसंत घोटाला, आप ये बताएंगे आप कहाँ गए थे? अरे हाँ। बताइए। वो मैं खुद की खुशी के लिए नहीं गया था, मैं कॉलोनी की खुशी के लिए गया था। अच्छा, मैं जो वो चिट्ठी छोड़कर गया था उस हिसाब से। हाँ, भगवान श्री गणेश की सारी खासियतों के बारे में शिशिर ने पता कर लिया है। वाह, हाँ, कॉलोनी वालों में क्या क्या पॉजिटिव है ये मैंने पता कर लिया है। वेरी गुड। मुरली काका का खून पॉजिटिव है और वो खून को बुलाते भी है, वो पॉजिटिव। लेकिन रॉनी अंकल के खून को बोलना पड़ता है, बी पॉजिटिव। देखिए, चलो इसको और सब जगह। एक काम करना, उसको देख, वो देख, वो ऐसे देख रही है ना, उसे कंपनी देना और सब वो ओ पॉजिटिव कर, उसको पॉजिटिव करना। हाँ, बोलो उसको, बोल उसको पॉजिटिव बोलो। ए पॉजिटिव। अच्छा वर्षा, हाँ। मेरे साथ चलो। क्या भी? हेलो, क्या भी नहीं, चलो। अरे वर्षा चलो, तुम्हें जरूरी चीज दिखानी है। क्या है? अब देखते हैं कॉलोनी वाले एक कैसे नहीं होते। अरे चलो सर, अरे ऑटो भाड़े पे बुला है, खरीदा नहीं है। अरे लीजा चलो मैन, लीजा चलो, कहाँ हो मैन? अरे साहब जल्दी चलो, धंधे का टाइम हो रहा है। अरे लीजा, ओहो, ये चकुड़ी को मैंने टैक्सी रिक्शा लाने को कहा था, कहाँ चली गई है? अब लीजा, अगर ऑटो नहीं चाहिए तो अब ले ले। अरे चकुड़ी, अपनी टैक्सी रिक्शा लेकर आ भाई। अरे जल्दी करो भाई। हाँ हाँ लीजा, कम ऑन मैन। हाँ हाँ, ये कब से ऑटो रिक्शा वाला ओ इधर भी अटका मैन। वो अपना वो
ओ गेट मी द टॉवल को हिंदी में क्या बोलते हैं? ओ टावल ला। हाँ, ये ऑटो रिक्शा वाला कब से ओटावला हो रहा है मैन? सीरियसली रॉनी, उतावला का ओ टावल ला? ये ऑटो रिक्शा वाला भी समझ गया। अभी चलो मैन। रानी, मैं नहीं समझा थारी बात। थारी बात जो है, लेट इट बी अंकल ओझा, आपने तो हमको ही नहीं समझा। हमारा ड्रेस भले ही छोटा है, लेकिन आपके सोच जैसा छोटा नहीं आए। माय गॉड, हमको मालूम ही नहीं था कि हमारा शॉर्ट कपड़ों से आपको इतना तकलीफ होता है। बाय द वे अंकल ओझा, आज हमारा ड्रेस ठीक है? ठीक है ना? एकदम लॉन्ग पहना है मैंने। और रॉनी भी। क्या है रॉनी मैन, तुमको बोला था शॉर्ट्स पहन के मत आओ, लॉन्ग पैंट पहन के आने का। तुमको वापस में लेक्चर सुनने का है क्या? वो भी पीठ के पीछू। आइए 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 आइए, आते रहिए। आइए 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 आइए, बा बैठ जाइए। अरे चकुड़ी, ये हाथ गाड़ी लेकर क्यों आई? मैं आप ही ने तो कहा था कि चकुड़ी गणेश चतुर्थी पे चूरमे के लड्डू बनाने हैं, तो उसका सामान लेने बाहर जाना है, तो तुझे टैक्सी रिक्शा जो भी वाहन मिले लेके आना। तो टैक्सी रिक्शा नहीं मिला, ये मिला, तो ये लेके आई। आइए आइए बैठ जाइए, आप आगे मैं पीछे। देख लाजो, देख। मैं तो इधर ही खड़ी हूँ, थारे को नहीं सुना रहा हूँ। तुम्हारे को क्यों बोल रहे हो? रहो। देख लाजो, रत्ती बंगार जैसा होता है वैसा ही दिखता है, पर कुछ लोग अंदर से कुछ और होते हैं और बाहर से कुछ और। देख, और वो कहावत भी तो है, हाथी के साथ खाने के कुछ और हुए हैं, दिखाने के कुछ और हुए हैं। वाह, आपको हाथी बोला? हाँ मतलब अपने घर की रोटी खा के मोटी हुई है वो। अरे चकुड़ी, अब वो मेरी साइज की वजह से नहीं बोल रहे, वो रॉन्ग नंबर, फोन रख दे। तो बराबर घमंडी डम्बी। ये आप बोलते हैं अंकल ओझा? वाह रॉनी, देखो कढ़ाई किटली को बोलता है मैन कि तुम काला है। मेरे कहने का मतलब है एक मिनट लीजा, तुमने तो रिश्तों का ही मतलब नहीं समझा, तो फिर ये एग्जाम्पल का मतलब समझा कि क्या फायदा? ओके फाइन देन, मैं आपको ये ऑटो रिक्शा देने वाला था बाहर जाने के लिए, क्योंकि भैरवी हाथ गाड़ी लेके आया। लेकिन नहीं चाहिए तो नहीं। नहीं जाने का है। मैं भी थारे को अपनी गाड़ी में लिफ्ट देने वाला था, अब नहीं दूंगा। नहीं चाहिए आपकी गाड़ी में आपकी लिफ्ट, रखिए आपकी गाड़ी आपके पास। और मैं तो हर साल की तरह इस साल भी आपके लिए चूरमे के लड्डू बनाने वाली थी। क्यों? अब नहीं बनाऊंगी। मेरे को भी कहीं नहीं जाने का है। चलो मनलीसा, चलो चलो लाजो। चकुड़ी चल।